वंस अगेन टू अमेजन कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है दशमलव भिन्न, या हम इसे कह देते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस। तो हम डेसिमल फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसी भिन्न जिसमें आपका हर यानी डिनोमिनेटर 10 की घात में हो, 10 की घात में हो, दशमलव भिन्न कहलाती है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि हर जो है 10 की घात में हो? तो एग्जांपल देखिए, 1/10 ये 10 की घात में है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.1। ठीक है, सेम देखो 2/10 0.2, ऐसे एग्जांपल ले लो 1/100 आपका आ गया 0.01। तो जिसमें हर जो है 10 की घात में आ रहा है तो उसे ही दशमलव भिन्न कह देते हैं। ठीक है, अब दशमलव भिन्नों में हम सीधे क्वेश्चन करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ ज़्यादा खास है नहीं, बस ये याद रखना जिसमें हर 10 की घात में आता है तो उससे दशमलव भिन्न कहलाती है। क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वेश्चन कैसा आ जाता है कि 0.6 को साधारण भिन्न में बदलें, साधारण भिन्न में लिखें। तो कुछ नहीं करना है, इसमें 0.6 है तो आपको देखना है कि कितने स्थान पर दशमलव है। तो उतने का हम क्या कर देंगे, एक जीरो लगा देंगे। वन के साथ हम एक जीरो लगा देंगे, मतलब एक स्थान पर दशमलव है तो 1 लिया और जीरो हो गया, तो 6/10 हो जाएगा 3.5। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6.75 है तो दो स्थान पे दशमलव आ रहा है तो 2 जीरो लग जाएंगे और 1, तो ये हो जाएगा 675 या 27/4। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है आपका। आ गया आपका कि 9.2 और 11.5 को सरल कीजिए। तो इसमें क्या होगा, जितने ऊपर दशमलव है तो उतने नीचे हैं। अगर एक स्थान पे दशमलव ऊपर है और दूसरे 92 एक ही स्थान पे दशमलव है तो दशमलव हट जाएगा, क्योंकि एक स्थान पे है, ऊपर भी है और नीचे भी सेम स्थान पे है। तो इससे हम सीधे सीधे लिख लेंगे 92/115। ठीक है, तो अब हम करने जा रहे हैं दशमलव का जोड़ करने जा रहे हैं। दशमलव के अंकों को कैसे जोड़ा जाता है? तो हमारे पास क्वेश्चन है 348 प्लस 36.5, डेसिमल के एडिशन करने जा रहे हैं हम। 9.35 0.473 प्लस 0.0067 प्लस 0.8। तो इससे हम कैसे इसका एडिशन होगा? तो सीधे सीधे आपको क्या करना है कि अगर भिन्नों को इस प्रकार से लिखना है कि दशमलव बिंदु के एक दूसरे के ऊपर रहें। हमें एडिशन में क्या करना है कि दशमलव बिंदु एक दूसरे के ऊपर रहें। तो जैसे 348 है तो पॉइंट जो है वो एक दूसरे के ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो 36.4 कर देंगे, 9.35 कर देंगे। हमें इनको इस प्रकार लिखना है कि जो दशमलव है वो एक दूसरे के ऊपर रहें। ठीक है, 0.473 ये पॉइंट जो है एक लाइन में आना चाहिए। ऐसे 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 करके हमको लिख देना है इसको 0.00067। ठीक है, और आपका आ गया लास्ट में 0.8। तो हम ये सब प्लस कर देंगे सीधे सीधे। ये आ गया आपका 763। ठीक है, 0.0067। अच्छा, ये 0067 आपका। ठीक है, 0.00 है ये, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 67। इसको हटा देंगे, ये 0.0067 है, ये 2 जीरो है खाली यहाँ पे। ठीक है, 3 भी होते तो चलता, लेकिन हमने चलो 2 ही ले लिया। तो 6 3 ये हो गया 9, 7 5 12 का 2, यार ये 1 आ गया
ठीक है। 5 4 3 7 4 7 4 11 8 19 और 1 20 को 0 कैरी 2, तो जो 2 कैरी आए हम उसको इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5 9 3, तो ये आ गया आपका आंसर। पॉइंट वहीं पर रहेगा। जैसा हम एडिशन करते हैं नॉर्मल, तो वैसे इसको भी करना है, ठीक है। नॉर्मल एडिशन करना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो दशमलव वाले हैं वो दशमलव के नीचे उन्हें एक लाइन में लिखना है, ताकि इस प्रकार से लिखना है कि वो दशमलव बिंदु एक दूसरे के नीचे आए, वो प्लस करने पर, और नॉर्मल प्लस करना है जैसा हम करते हैं। कम हम करेंगे दशमलव के सब्सट्रैक्शन करेंगे, दशमलव के घटाना यानी सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन करवाता हूँ सीधा आपको, ठीक है। 82.064 माइनस करना है 36.8962। सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे। 82.064 37 ऐसे लिखना है कि जो ये पॉइंट है ये इसके नीचे आए, ठीक है। पॉइंट 868962, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट दशमलव के बाद 0 लगाएं तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 064 है तो हमने एक 0 लगा दिया यहाँ पे, तो इसके जो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दशमलव के बाद हम कितने भी 0 लगा दें उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या के। ऐसे ही यहाँ पे पॉइंट को हमने ध्यान रखने की इसके नीचे आना चाहिए। 10 में से 2 गया 8, फिर ये 7 हो गया, फिर हो गया आपका 6 1 पॉइंट आया 4 4, ठीक है। नॉर्मल जैसा हम सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये आपका हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि पॉइंट के नीचे हमें संख्याओं को लिखना है, ये पॉइंट बराबर में आना चाहिए हमेशा, चाहे एडिशन करो चाहे सब्सट्रैक्शन करो। तो इसका ये है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं दशमलव भिन्नों की गुणा करते हैं, ठीक है। तो दशमलव भिन्नों की गुणा कैसे हो जाएगी आपकी। क्वेश्चन सपोज हम ले लेते हैं, ठीक है। हम ले लेते हैं कि 24.7156 इंटू हमें 12 करना है। तो हमें क्या करना है इसमें, नॉर्मल जैसा हम करते हैं 24.76 इंटू 12 हमें नॉर्मल करना है। 2 6 12 कैरी 1, ठीक है। 2 1 2 3 2 7 14 कैरी 1 2 4 8 9 2 2 4, ठीक है। ऐसे 1 6 6 1 1 1 1 7 1 1 4 4 1 2 2 2 6 3 9 4 1 5 9 7 16 को 6 कैरी 1 4 4 1 9, ठीक है 2। तो सिंपल हमें जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉर्मल अपना, तो वैसे ही हमें इनको भी करना है। अब ये ध्यान रखना है कि पॉइंट में यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से इकाई दहाई सैकड़े यहाँ से करेंगे तो 3 डिजिट, तो यहीं पे तो हम आंसर में भी 3 डिजिट के बाद लगा देंगे, ठीक है। तो ये था, हमने इंटीजर से हमने इसे मल्टीप्लाई किया, पूर्णांक से हमें मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं था। अब दूसरा क्वेश्चन बना के देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 0.02 इंटू करना है हमें 0.2 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0.02 इंटू 0.2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 4 हो जाएगा, 2 0 को 0 2 0 को 0, ठीक है। 0 0 0, तो ये आ गया आपका ये कितना आ जाएगा 4 0 0 0। यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि कितने पॉइंट के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1 2 3 नंबर्स के बाद पॉइंट है, तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका क्या 0.004। अगर मल्टीप्लिकेशन में भी एक पॉइंट ये हो गया, ऐसे काउंट करना, एक ये हो गया, फिर 2 3, ठीक है। एडिशन में मतलब इसका रूल क्या होता है कि अगर कितने नंबर के बाद दशमलव उतने नंबर आंसर में भी वहीं पे हमें पॉइंट लगाना है, तो ये 0.004 हो गया। ऐसे करना है इसका मल्टीप्लिकेशन। 2.3 इंटू 1.05 इंटू
0.007। या आप इन्हें सिंपल ऐसे कर लो कि बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कर दो पहले 23 इंटू 105 इंटू 7 करके, तो इन्हें बिना पॉइंट के मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर हो जाएगा आपका 16905। अब दशमलव देखना है कि कितने अंक के बाद दशमलव, दी गई संख्या में दशमलव के स्थानों का योग देखना है। देखो कितने अंकों में दशमलव आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी आंसर में कितने बार ही लग जाएगा 905, तो एक जीरो हम लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, ज़ीरो लगाना पड़ेगा अगर यहाँ पे अगर पॉइंट वो आ रहा है तो। सो 0.016905 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है इसको। अभी हम क्या करेंगे कि दशमलव का भाग करके देखते हैं। दशमलव का भाग हम सपोज हमारे पास क्वेश्चन है कि 0.0221 को डिवाइड करना है एक इंटीजर से। ये दशमलव की संख्या नहीं है, 17 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि सिंपल हम इसे क्या करेंगे कि 221 कर देंगे डिवाइड बाय 17, तो 17 13 जा 221 हो जाता है। ठीक है, 17 1 जा 17, कितना है ये 22 में से 17 गया तो 5, 17 3 जा 51, तो आपका 13 आ गया। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है कि कितने अंकों के बाद जो ये आपका लाइक ये वाला है जिसको हम डिवाइड करना है, इसमें पॉइंट कितने अंकों के बाद है तो वो देखना है। 4 अंकों के बाद है तो हम आंसर में भी 4 अंकों के पहले लगा देंगे, तो हमारा आंसर था 13, 0 0 लगाएंगे और 4 अंकों के पहले हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, दूसरा करके देखते हैं समझाने के लिए। एक और क्वेश्चन बनाकर हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि 17.968 डिवाइड करना है 8 से, तो हमें दशमलव हटा देना है पहले, तो नॉर्मल हम इसे डिवाइड करते हैं 8 से। ठीक है, तो ये आ गया आपका 8 2 जा 16 1 9, 8 2 जा 16 3 6, 8 4 जा 32 4, 8 6 जा 48। ठीक है, नॉर्मल हमने इसे डिवाइड किया तो हमारा 17.968 डिवाइड बाई 8 करा तो हमारा आंसर आया 2246। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे तीन जो ये जिसको हमने डिवाइड किया तो वहाँ पे 3 पॉइंट के पहले दशमलव है, तो हम यहाँ पर भी आंसर में 3 पॉइंट के पहले दशमलव लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसको देखना है। ठीक है, कितने पॉइंट के पहले हमारा जो है वो डेसिमल है, तो उतने पॉइंट के पहले हम आंसर में भी डेसिमल लगा देंगे, तो इसका ऐसा सॉल्यूशन हो जाएगा नॉर्मल। अभी एक और क्वेश्चन बना के देखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है आपका 0.01834 है, 0.01834 है, को डिवाइड करना है 13 से। तो भाई हमने पॉइंट ये नॉर्मल हमने इसे 1834 किया और डिवाइड किया हमने इसे 13 से, तो ये आ रहा था आपका 141.077 आई है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब आंसर में भी हमें पॉइंट में आ रहा है हमारा, जो हमारा डिवाइड करके हमारा आंसर आ रहा है पॉइंट में, तो ये होगा आपका 0.01834 डिवाइड बाई 13 करके। अभी आंसर में भी हमारे पॉइंट और 1 2 3 4 5 है, दशमलव के बाद हमारे पास 5 अंक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो है हमारा। ठीक है, 3 पॉइंट के पहले यहाँ पे था ही 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। आंसर में पॉइंट तो था ही, लेकिन 5 अंकों में यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद 5 अंक हैं, तो 5 हमें पीछे लेना पड़ेगा, तो 0.0014 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर देना इनको।
क्वेश्चन है आपका 0.25 को डिवाइड करना है हमने 0.005 को 005 से। तो इन क्वेश्चनों में क्या करना है हमें, इनको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। 0.25 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, 2 जीरो हम नीचे लगा देंगे, 2.20 हमने नीचे लगा दे, और ये कितना हो जाएगा आपका 5/1000 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसा हम इसे डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 25/100 इंटू 1000/5 हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाता है जब हम वो कर फ्रैक्शन में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लिकेशन में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। 5 5 जो 25, ये आपका आंसर 50, ठीक है। एक और करके देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 0.0256 0.016, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें 0.0256 और 0.016, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं डिनोमिनेटर में तो हमें ऊपर क्या करना पड़ेगा 0.0256 इंटू 1000 कर देंगे, ठीक है। और ये हमारा बच जाएगा 0.016 इंटू 1000। तो हम क्या करेंगे, हम इसे उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीजर में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया तो ये आ गया आपका 25.6/16 हो जाएगा। ये 16 से इसे डिवाइड कर देंगे तो 1.6 आ जाएगा।